बन्नू कैंट पर फितनल ख्वारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। बुज़दिलाना हमले में 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 6 खारिजी मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम होने पर दहशतगर्दों ने 2 बारूद से भरी गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। एक बारूद से भरी गाड़ी का धमाका बन्नू बाजार में हुआ। करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बन्नू कैंट पर खारिजियों के हमले की शदीद मजम्मत। हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी की दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, फितनल ख्वारिज की सरकूबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिल दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी बन्नू हमले की शदीद मजम्मत और इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह T20 स्क्वाड से आउट। सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। कौमी T20 स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियां। दौरान न्यूजीलैंड के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद हारिस, उस्मान खान, खुशदिल शाह, हसन नवाज, जानदाद खान शामिल। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल समद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ भी शामिल। पाक न्यूजीलैंड मैचेस 16 मार्च से शुरू होंगे। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ वनडे स्क्वाड से ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। दौरान न्यूजीलैंड के लिए वनडे स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, तैयब ताहिर और फहीम अशरफ शामिल। खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, इरफान खान स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, आकिफ जावेद शामिल। सऊद शकील, कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन स्क्वाड में जगह न बना सके। फ़खर जमान और साई मयूब इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं। डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आज पहले फाइनेंस मिनिस्टर, बड़ी दिन रात उस पर मेहनत की, अब भी करते हैं। अब मैंने इनको दोगुनी मुबारक दी कि इनके ज़माने में 2018 में जो इन्फ्लेशन थी वो 3.5% थी। अब माशाल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए, अपना रिकॉर्ड बीट कर दिया, आज 1.6%। वज़ीर आज़म की इसहाक डार को मुबारकबाद। कहा, 2018 में महंगाई की शरह 3.5% थी। आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला, 1.6% पर ले आए। एक ही तरीका है, सब मिलकर काम करें, एक दूसरे की टांगें ना खींचें। हुकूमत को हर मुश्किल में साथ देने वाले इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है। मुआशी बहाली के लिए जादू टोने नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ ने महंगाई के अदाद-ओ-शुमार को गलत करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत झूठ बोल रही है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। PTI दौर में 1 यूनिट 17 रुपए का था, अब 85 रुपए का है। गैस की कीमतें 400% बढ़ी। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने इक़्तिदार के लिए मुल्क में इंतशार फैलाया, बैरूनी ताकतों को मुदाखलत की दावत दी। 2 धारी तलवार का मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ अंदरूनी हालात हैं तो दूसरी तरफ बैरूनी महाज पर खलफिशार। मुल्क में मुआशी, सियासी, इखलाकी और इंतजामी खंडरात थे। उन खंडरात से दोबारा उम्मीद नजर आ रही है। मुआशी और सियासी दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुआशी टीम ने 8 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वफ़द $1 अरब की किस्त के लिए सिफारिशात तैयार करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के जायजे के लिए मजबूत पोजीशन में है। मुल्क तवील मुद्दती मुआशी बहाली के रास्ते पर गामजन है। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, बजट पर पटाखे चलेंगे, धरना एहतजाज नहीं होगा। PTI इसी तनख्वाह पर काम करेगी।
हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास, वज़रा की जानिब से वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा 1 साल में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, पाकिस्तान जल्द G20 में शामिल होगा। मोहम्मद औरंगजेब बोले महंगाई की शरह 1.5% पर आ गई। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान के इकदामात को सराहा। एहसन इकबाल ने कहा उड़ान पाकिस्तान के तहत तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, बरतानवी ताउन से जारी फलाही सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबे को अमन व अमान की खराब सूरत हाल का सामना है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। इलाके में पायदार अमन का क़याम पूरे खित्ते के मफाद में है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का महकमे ट्रांसपोर्ट को ज़मीनें वागुज़ार कराने का हुक्म। कहा ज़मीनों पर कुछ सरकारी इदारों का कब्जा अफसोसनाक है। हुकूमती तर्जुमानों को कारकर्दगी अवाम के सामने लाने की हिदायत। कहा सिंध में अवाम की बुनियादी सहूलतों पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। बिजली का बिल अदा करने की सकत ना रखने वालों को सोलर सिस्टम दे रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहा हमारे वसाइल से पैदा होने वाली बिजली और गैस से हमारा सूबा महरूम है। लोड शेडिंग ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। वज़ीर आज़म फौरी नोटिस लें। मुल्क में हालिया बारिशों और बर्फबारी से शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। गलियात में 4 रोज़ के लिए स्कूल बंद। मरी में 12 इंच से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। नतिया गली और अयूबिया में 14 और छांगा गली में 16 इंच तक बर्फबारी। वादी लीपा के पहाड़ों पर 5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। ज़मीनी राबता कट गया, तालीमी इदारे बंद। अमेरिका में गाड़ियां, घर, ईंधन, मैपल सिरप और एवोकाडो महंगे होंगे। ट्रंप के मेक्सिको, चीन और कनाडा पर भारी टैरिफ नाफिज करने से अमेरिका में भी चीजें महंगी होंगी। गाड़ियों की कीमत में $3000 तक इजाफा मुतवक्के। चीन का अमेरिका पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 10% इजाफी टैक्स लगाया था। चीन ने भी जवाबन अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ का नफाज 10 मार्च से होगा। लाहौर बोर्ड के ज़रिए एहतमाम मैट्रिक इम्तिहानात। मजमूई तौर पर 5.5 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तिहानात दे रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल समेत किसी किस्म की डिवाइस और मुतालिका मवाद लाने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवार का पर्चा कैंसिल और मुकदमा दर्ज होगा। रावलपिंडी, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान समेत पंजाब के 9 बोर्ड्स में भी मैट्रिक के इम्तिहानात।